मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, कुंडली सिखाने की श्रृंखला में मैं रवि शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है नक्षत्र के स्वामी और महादशा। आज हम देखेंगे कि नक्षत्र के स्वामी कौन कौन हैं, महादशा के कितने प्रकार हैं, विश्वंतरी महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा क्या है, दशा का फल किस प्रकार है और किस ग्रह की महादशा कितने समय तक चलती है, ये भी हम आज देखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है कुंडली से महादशा की गणना किस प्रकार करें। आप कुंडली देखकर तुरंत 2 मिनट में ये बता सकते हैं कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, कितने वर्ष तक चलेगी और उसमें किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, आप तुरंत बता पाएंगे। उसकी गणना आज हम सीखेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। शुरू करते हैं नक्षत्रों के स्वामी से। तो सबसे पहले जो हमारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनको हमने 3 भागों में बांटा है। कृत्तिका से पूर्व फाल्गुनी पहला भाग, उत्तर फाल्गुनी से पूर्वाषाढ़ा दूसरा भाग और उत्तराषाढ़ा से भरणी तीसरा भाग। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा और पूर्व फाल्गुनी ये पहले भाग में आते हैं। तो नक्षत्र के स्वामी का किस तरह से हम देखेंगे, तो ये जो 3 भागों में हमने नक्षत्र को बांटा है, 9 नक्षत्र के 3 भागों में बांटा है इनको, इनके जो स्वामी है वो इस प्रकार है। सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु और शुक्र। इसी प्रकार रहेगी। कृत्तिका के स्वामी सूर्य, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा के स्वामी मंगल, आद्रा के स्वामी राहु, पुनर्वसु के स्वामी गुरु, पुष्य के शनि, अश्लेषा के बुध, मघा के केतु और पूर्व फाल्गुनी के शुक्र। इसके बाद अगर दूसरे लिस्ट में जो उत्तर फाल्गुनी से प्रारंभ होती है, तो वापस से सूर्य से शुरू होगा। उत्तर फाल्गुनी के स्वामी सूर्य, हस्त के चंद्रमा, चित्रा के मंगल, स्वाति के राहु, विशाखा के गुरु, अनुराधा के शनि, ज्येष्ठा के बुध, मूल के केतु, पूर्वाषाढ़ के शुक्र। और तीसरी सूची में आए तो उत्तराषाढ़ा से शुरू होकर भरणी तक है। उत्तराषाढ़ा के स्वामी वापस से सूर्य, श्रवण के चंद्रमा, धनिष्ठा के मंगल, शतभिषा के राहु, पूर्व भाद्रपद के गुरु, उत्तर भाद्रपद के शनि, रेवती के बुध, अश्विनी के केतु और भरणी के शुक्र। अब इसके बाद हम देखेंगे महादशा के कितने प्रकार हैं। तो सामान्यतः महादशा के 28 प्रकार बताए गए हैं मित्रों। उन 28 प्रकार में जो कुछ मुख्य हैं वो इस प्रकार है। विश्वंतरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, काल दशा, सातवार्षिकी दशा, पंचोत्तरी दशा, द्वादशाब्दोत्तरी दशा, षोडशोत्तरी दशा, ब्रह्म दशा। इस तरह के कुल 28 प्रकार के दशाएं हैं। लेकिन जो इनमें सबसे मुख्य है, जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे ज्यादा चर्चित में है, वो है विश्वंतरी दशा, जिसका प्रभाव सबसे परफेक्ट देखा गया है, वो है विश्वंतरी दशा। तो विश्वंतरी दशा में सबसे पहला महादशा है, उसके बाद उससे कम प्रभावी अंतरदशा है, उसके बाद प्रत्यंतर दशा है, उसके बाद सूक्ष्म दशा है और उसके बाद प्राण दशा है। जब भी किसी ग्रह की महादशा चलती है तो उसके अंदर किसी अन्य ग्रह की अंतरदशा, उसके अंदर किसी अन्य ग्रह की प्रत्यंतर दशा, उसके अंदर किसी अन्य ग्रह की सूक्ष्म दशा और अंत में प्राण दशा चलती है। इसका प्रभाव की अगर बात करें तो महादशा का प्रभाव 65% होता है। वहीं जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही होती है वो अपना प्रभाव 20% देता है। प्रत्यंतर दशा का प्रभाव 10% रहता है, सूक्ष्म दशा का प्रभाव 3% रहता है और प्राण दशा का प्रभाव मात्र 2% रहता है। इसलिए हम सूक्ष्म दशा और प्राण दशा की गणना नहीं करते, या यूं कहें कि सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का महत्व उतना ज्यादा नहीं देते। किंतु महादशा और अंतरदशा का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। दशा काल की बात करें तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की है, वहीं चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की,
मंगल की महादशा 7 वर्ष की है, राहु की महादशा 18 वर्ष, गुरु की महादशा 16 वर्ष, शनि की महादशा 19 वर्ष, बुध की महादशा 17 वर्ष, केतु की महादशा 7 वर्ष और शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। तो कुल में जो महादशा का काल हुआ वो हुआ 120 वर्ष का, जो इस कलयुग में जातक की औसत आयु मानी गई है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि जो महादशा है वो एक क्रम में ही आता है। जैसे सूर्य की महादशा के बाद चंद्रमा की महादशा ही आएगी, चंद्रमा के बाद मंगल की आएगी, मंगल के बाद राहु की आएगी, राहु के बाद गुरु की आएगी, गुरु के बाद शनि की आएगी, शनि के बाद बुध की आएगी, बुध के बाद केतु की आएगी, केतु के बाद शुक्र की आएगी और शुक्र के बाद वापस से सूर्य की महादशा आएगी। तो ये क्रम इसी प्रकार हमेशा चलता है, चाहे वो महादशा में हो और चाहे वो अंतरदशा में हो। अब देखेंगे हम कि महादशा और अंतरदशा की गणना किस प्रकार करते हैं। तो जब गणना की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि महादशा किसकी चल रही है। महादशा किसकी चल रही है ये जानने के लिए हमें चंद्रमा की स्थिति देखनी है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा होगा उसी नक्षत्र के स्वामी की महादशा शुरू होती है जब जातक का जन्म होता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसे हम। मान के चलिए कि एक जातक की कुंडली है जिसका जन्म तब हुआ जब चंद्रमा वृष राशि पर 21 अंश और 40 कला पर था, यानी कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। अब क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा ही है, तो इस जातक की महादशा इसके जन्म के समय चंद्रमा की होगी। अब चंद्रमा की दशा तो वो 10 वर्ष की होती है, जैसा कि हमने अभी बताया। तो जब जातक का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा की दशा कितने समय तक रहेगी, इसकी गणना कैसे करेंगे। तो रोहिणी नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ जो वृष राशि के अंदर आता है। वृष राशि में 10 अंश से लेकर 23 अंश और 20 कला तक रोहिणी नक्षत्र होता है। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस राशि पर कौन सा नक्षत्र कितने अंश तक रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में 10 अंश से लेकर 23 अंश और 20 कला तक रहता है। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 21 अंश और 40 कला पर है, तो चंद्रमा का भ्रमण रोहिणी नक्षत्र में 11 अंश और 40 कला का हो चुका है। एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का होता है, ये हमें पता है। चंद्रमा 21 अंश 40 कला पे है, रोहिणी नक्षत्र पे उसका भ्रमण 11 अंश और 40 कला तक हो चुका है। इसका मतलब है कि जो शेष भ्रमण उसका बचा है इस नक्षत्र में वो केवल 1 अंश और 40 कला का है, क्योंकि 23 अंश और 20 कला के बाद रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो 1 अंश और 40 कला का भ्रमण चंद्रमा का शेष रहा। इसे हम कला में चेंज करें तो 1 अंश 40 कला का अर्थ हुआ 1 गुणे 60, क्योंकि 1 अंश में 60 कला होती है। 1 गुणे 60 प्लस 40 अर्थात 100 कला शेष रहा। और एक नक्षत्र जैसा कि हमें पता है 13 अंश और 20 कला का होता है, अर्थात 800 कला का एक नक्षत्र होता है। अब 800 कला का एक नक्षत्र होता है और 100 कला शेष है चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में। इसका अर्थ हुआ 100 भागे 800 गुने चंद्रमा का जो महादशा है वो 10 वर्ष का होता है, तो गुने 10। इसे जब इसकी गणना करेंगे तो यह आएगा 15 माह, अर्थात जब जातक का जन्म हुआ तब चंद्रमा की दशा के 15 माह बचे हुए थे, अर्थात जातक के जन्म के 15 महीने तक चंद्रमा की महादशा रही, उसके बाद मंगल की दशा प्रारंभ होगी। एक और उदाहरण से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए आपको।
इस बार हम वृश्चिक लग्न लेते हैं और वृश्चिक लग्न में ही चंद्रमा 11 अंश और 40 कला पर बैठा हुआ है। अब इसका अर्थ है चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है। अब अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है और शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। अब जब जातक का जन्म हुआ अनुराधा नक्षत्र में, यानी कि जन्म के समय जो महादशा होगी वो शनि की होगी, लेकिन शनि की महादशा कितने वर्ष तक रहेगी इसकी गणना करते हैं। जैसा कि हमें पता है अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3 अंश और 20 कला से लेकर 16 अंश और 40 कला तक ही रहता है और यहाँ पर चंद्रमा 11 अंश और 40 कला पे है, जिसका अर्थ ये है कि चंद्रमा का भ्रमण जो शेष रह गया है अनुराधा नक्षत्र में वो 5 अंश का रह गया है। 5 अंश और चंद्रमा भ्रमण करेगा और अनुराधा नक्षत्र को पार कर लेगा। तो जो शेष 5 अंश है, 5 अंश का अर्थ हुआ 300 कला, तो जो शेष 300 कला है उस 300 कला को अब हम समय में अगर बदले तो 300 अंश भागे 800 अंश गुने शनि की दशा 19 वर्ष की होती है। इसकी जब हम गणना करेंगे तो ये आएगा 7 वर्ष 1 माह और 15 दिन, अर्थात जब जातक का जन्म हुआ उस समय शनि की महादशा थी और शनि की महादशा 7 वर्ष 1 माह और 15 दिन तक चली। तो इस प्रकार से हम महादशा की गणना करते हैं। मित्रों, कई बार आपके सामने कुंडली आएगी, बहुत पुराने कुंडली आएंगे जिसमें लग्न चार्ट बना हुआ है, अंश दिए हुए हैं, लेकिन आपको और किसी चीज का डिटेल नहीं पता है। इसलिए ज्योतिषीय गणना का जो सूत्र है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ताकि आप कुंडली को देखें और देखते ही आपको पता चल जाए कि ये कौन सी तिथि में जन्मा है, कौन से पक्ष पे जन्मा है और महादशा क्या है, अंतरदशा कौन सी चल रही है। इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं, अंतरदशा किस प्रकार निकालते हैं अब वो देखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ दर्शाया है, हर एक ग्रह की महादशा का जो समय है वो अलग अलग है, वो हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। पहले सारे ग्रहों की महादशा का जोड़ अगर निकाले तो वो 120 वर्ष का आएगा। अब देखते हैं अंतरदशा किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले जिसकी महादशा है उसका वर्ष ले लेंगे, फिर जिसकी अंतरदशा निकालनी है उसका वर्ष ले लेंगे, दोनों का गुणा करके 120 से भागा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि शनि की महादशा में हमें शुक्र की अंतरदशा पता करनी है, तो शनि की महादशा है 19 वर्ष और शुक्र की महादशा होती है 20 वर्ष, तो दोनों को गुना करेंगे और 120 से जब भागा देंगे तो ये आएगा 3 वर्ष और 2 माह। तो शनि की महादशा में जो शुक्र की अंतरदशा होगी वो 3 वर्ष और 2 माह की होगी। बड़ा साधारण सा सूत्र है। एक और उदाहरण से समझते हैं, मुझे विश्वास पूरा समझ में आ जाएगा। राहु की महादशा में अगर चंद्र की अंतरदशा देखनी हो तो राहु की महादशा होती है 18 वर्ष और चंद्र की महादशा होती है 10 वर्ष। 18 गुने 10 भागा 120, इसका उत्तर आएगा 1.5 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा जो होगी वो 1 वर्ष और 6 माह की होगी। तो इस प्रकार हम महादशा और अंतरदशा की गणना करते हैं। मित्रों, आज हमने देखा नक्षत्र के स्वामी कौन है और महादशा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार महादशा का किस हिसाब से परिणाम मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या नहीं समझ में आया हो, मैं और सरलता से समझा सकता हूँ, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।